जब तक शिकार अपनी कहानी खुद लिखना नहीं सीखता तब तक हर कहानी का हीरो शिकारी रहेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एडवर्टीजमेंट दी और कहा कि हमें एक जर्नलिस्ट की ज़रूरत है। जर्नलिस्ट भारतीय होना चाहिए और लिखने में अच्छा होना चाहिए। अरे नहीं 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 भाई साहब, लिखने में कैसा भी चलेगा, बस मोदी विरोधी होना चाहिए। केवल एकमात्र छोटी सी डिमांड है। अब आप सोचिए कि अगर कोई ऐसा प्रेजुडिस लेकर चलेगा तो क्या वो सच लिख पाएगा? उसका सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मुझे शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि उसका सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। इस बात को भूत, वर्तमान और भविष्य की आंखों से देखने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी, न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि उन्हें एक घोर मोदी विरोधी चाहिए और ऐसा वो अपने एडवर्टीजमेंट में लिख रहे हैं। भारत में रिपोर्टिंग करने के लिए ऐसा बंदा चाहिए। ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसने गांधी वध पर लिखा था कि गांधी किल्ड बाय अ हिंदू। तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं और कब से इनकी ऐसी मानसिकता है वो भी शायद आपको समझ में आ ही रहा होगा। अभी वर्तमान की बात करते हैं, उसके बाद इतिहास पर चलेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना नितांत आवश्यक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 सप्ताह पहले कुणाल कामरा से एक आर्टिकल लिखवाया। कुणाल कामरा कितना बड़ा मोदी विरोधी है वो हम सभी को पता है, फैक्ट से कोई मतलब भी नहीं है, जिसमें बताया गया कि मोदी की वजह से भारत में सरकार द्वारा प्रायोजित कोविड नरसंहार कर दिया गया, जबकि असल में भारत आज भी यूरोप और अमेरिका से बेटर परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग कोविड। फिर 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंदू नेशनलिस्ट्स को ब्लेम किया कोरोना वायरस की आड़ में मुसलमानों को सताने के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना था हिंदू नेशनलिस्ट वीडियोस बना रहे हैं और वो जो वीडियोस हैं उसमें मुसलमानों से कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मत करो, मास्क भी मत लगाओ, मानो वो चाहते हो कि मुसलमानों को बीमार करवाना चाहते हैं। कितनी हेट है भारत में हिंदुओं के मन में मुसलमानों के खिलाफ। जबकि इस बात का सच ये था कि वो सभी जो वीडियोस थे वो मुसलमानों ने खुद ने बनाए थे। टिकटॉक पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले अकाउंट्स ऐसे थे जिन्होंने ये वीडियोस बनाए थे और ऐसे ही अकाउंट का एक बंदा जिसका नाम था नसीर खान, उसको खुद को कोरोना हो गया था, जिसने ऐसे वीडियोस पहले बनाए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा गंगा में डेड बॉडीज पाई जा रही हैं और वो अब उनको रिटर्न कर रही है। भारत में कोरोना से बहुत ज़्यादा मौत हो रही हैं, जबकि ये जो लाशें थी गंगा के पास ये एक पौराणिक हिंदू ट्रेडिशन है और इस पर कोर्ट ने एक अपना डिसीजन भी दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि भाई पेटिशनर को ना कख नहीं पता, कुछ नहीं पता ट्रेडिशन के बारे में, उसे पहले ढंग से चीज़ें पता करनी चाहिए और उसके बाद कोर्ट में केसेस को लेकर आना चाहिए। तो भैया उनको लताड़ लगाई है और भगा दिया गया है। इसके बाद भाई सीएए को मोदी का हिंदू एजेंडा बताया न्यूयॉर्क टाइम्स ने और सीएए विरोधियों को सही बताया। वहीं दिल्ली में जो दंगे हुए थे सीएए के दौरान, उसकी पूरी जिम्मेदारी दे दी गई मोदी के ऊपर, और जबकि सच आप सभी को पता ही है। मार्च 2021 में मोदी गवर्नमेंट ने नए आईटी रूल्स बनाए। उसमें कहा गया कि कोई भी ऑनलाइन पोर्टल अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है तो बिना किसी सोर्स के तो भाई उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर सोर्स है तो सोर्स का नाम बताना पड़ेगा, सोर्स के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, इनको भी ऐसा करना होगा। तो इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें कहा कि जो भी मोदी से सवाल करेगा मोदी उसे खत्म कर देगा। वहीं दूसरी ओर भाई राम मंदिर की बात करते हैं तो कोर्ट के आदेश के बाद 500 सालों की लड़ाई के बाद हिंदुओं को अपना राम मंदिर मिला। मोदी ने भूमि पूजन भी कर दिया, मगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ ऐसा लिखा राम मंदिर के बारे में, और ऐसे ही सैकड़ों हजारों आर्टिकल्स न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखे हैं। ये केवल मैं अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर रहा हूँ, बाकी के मीडिया पोर्टल्स को अगर उठा लिया जाए तो ये जो आर्टिकल्स की संख्या है ये दसियों हजारों में पहुंच जाएगी।
अब ऐसे जो आर्टिकल्स हैं वो लिखे जाते हैं एक पर्टिकुलर समाज को अपीज करने के लिए, वहीं दूसरे समाज में हीन भावना भरने के लिए। कौन सा समाज है वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स को बस ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो उनके इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा सके, और उनकी इस एड को समर्थन देते हुए एनडीटीवी ने और उसके कुछ पत्रकारों ने जैसे कि संकेत उपाध्याय, उन्होंने समर्थन कर दिया। संकेत का कहना है कि इतना हल्ला क्यों, ये तो जर्नलिज्म की मांग है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे। सही है, और फैक्ट्स पर रहे। ठीक बात है भाई, फैक्ट्स पर रहना भी चाहिए और फैक्चुअल आधार पर क्रिटिसिज्म करना भी चाहिए, ये समझ में आता है। लेकिन बिना आधार के क्रिटिसिज्म के कई एग्जाम्पल्स मैंने आपको शुरू में बताए। ये जर्नलिज्म नहीं, प्रेजुडिस है। तो प्रचार के दौरान चाहे नेता हो या रिपोर्टर खाने पीने के लिए मुश्किल से वक्त निकाल पाते हैं। ऐसा ही कुछ राहुल गांधी के साथ भी हुआ। सुबह से लगातार प्रचार करने के दौरान वो एक जगह रुक गए और रुककर वहां पर समोसा खाने लगे, और अमेठी में जब उन्हें भूख लगी तब उन्होंने ऐसा किया। और जब समोसा खाने के दौरान हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने उनसे सवाल पूछा कि समोसा कैसा लगा, तो उन्होंने जवाब देने की बजाय समोसा हमारे संवाददाता को भी खिला दिया। लेकिन रिपोर्टर हैं कि पीछा छोड़ते रही, तो उमाशंकर सिंह ने जब कुछ आगे जाकर राहुल से समोसे का स्वाद पूछा तो जवाब में सवाल ही मिला। और इस प्रेजुडिस को ही अगर जर्नलिज्म का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नितांत गलत है, और इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये है द क्विंट। इसके हिसाब से होली खेलने वाले बच्चे टेररिस्ट हैं, स्वामी विवेकानंद सिगार स्मोकिंग मॉन्क है, मगर ओसामा बिन लादेन एक हस्बैंड है, एक पिता है। क्विंट ओसामा को एक अलग नजरिए से देखने के लिए आपको कह रहा है। वहीं एनडीटीवी के एक जर्नलिस्ट तो एक कदम और आगे बढ़ गए। इनका नाम है भाई विष्णु सोम, और ये अपने डेस्क पर ओसामा बिन लादेन के गुड्डे को ही रख लेते हैं, मानो वही इनकी इंस्पिरेशन हो। और जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो रवीश कुमार, भाई मैगसेसे अवार्ड विनर रवीश कुमार इनके बचाव में आ जाते हैं और डेस्परेट हाउसवाइफ से भी ज्यादा डेस्परेशन दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई फोटो सही नहीं है बल्कि फोटोशॉप्ड है। फिर विष्णु सोम खुद लिख देते हैं कि भाई ये जो डॉल है ना, ये एक्चुअली ओसामा बिन लादेन की ही डॉल है और इसे उन्होंने रूस से खरीदा है। पर रवीश कुमार को इस बात से भी कोई खास परेशानी होती नहीं है, बल्कि वो इसे डिफेंड कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई मेरे सहयोगी रूस से इस ओसामा की डॉल को लेकर आए थे, क्योंकि ये एक यूनिक कलेक्शन था। यूएसए में भी डोनाल्ड ट्रंप की अजीब अजीब डॉल लोग खरीदते हैं। वाह, मतलब ट्रंप और लादेन में कोई फर्क ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर लादेन की जो डॉल है उसको हर वक्त अपने सामने रखने वाले को रवीश डिफेंड कर जाते हैं। वहीं अगर कोई नाथूराम गोडसे को उसके जन्म दिवस पर थोड़ा भी प्रेज कर दे तो रवीश कुमार बौरा जाते हैं। कुछ वीडियोस देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस बात को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, सोचा जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि वो कौन सी शक्तियां हैं, विचारधारा है, और वो कौन से लोग हैं, वो लोग किस राजनीतिक खेमे के साथ नजर आते हैं जो बार बार गांधी के हत्यारे को अवतार बताने चले आते हैं। पहली बार नहीं हुआ है जब गोडसे को देशभक्त बताया गया है। Justifies Gandhi's assassinations, and those who haven't read Gandhi are being brainwashed into believing that Godse was great, not Gandhi. भारत का पब्लिक स्पेस बदल चुका है। इस पब्लिक स्पेस में नाथूराम गोडसे की नए सिरे से वापसी हुई है। गोडसे भारत के आपराधिक इतिहास का पहला ऐसा हत्यारा है जो एक विचारधारा की सतह के नीचे अनौपचारिक रूप से स्थापित रहा है। गोडसे इज द दोस्तों, मैं नाथूराम गोडसे के प्रेज करने वालों को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मेरा केवल सवाल यह है कि भाई ऐसी हिपोक्रेसी का क्या मतलब? बस कुछ इसी तरीके से ही नैरेटिव को सेट किया जाता है।
आज भी और इतिहास में भी नाथूराम गोडसे ने एक आदमी को मारा तो वो इंडिया का सबसे पहला टेररिस्ट हो गया, वो भी तब जब उसने अपनी गिरफ्तारी खुद ही दे दी। वहीं याकूब मेमन जैसा टेररिस्ट, उसके लिए रात में ही कोर्ट खुलवा ली जाती है। बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट को भगत सिंह, पुअर हेडमास्टर का बेटा, रिबेल लीडर ये तक कह दिया जाता है। जब गोडसे ने गांधी वध किया तो समाचार पत्रों ने कुछ इस प्रकार की हेडलाइन छापी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, गांधी किल्ड बाय अ हिंदू। पाकिस्तानी अखबार डाउन का कहना था कि पूरे कराची में गांधी की मृत्यु पर सन्नाटा छा गया है और दुख का माहौल है। वहीं टेलीग्राफ ने लिखा, हिंदूज ने 3 गोली पॉइंट ब्लैंक से मारी। इंडियन एक्सप्रेस ने लिख दिया कि गांधी के हत्यारे को यानी गोडसे को आरएसएस ने दी थी बंदूक, जबकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि बंदूक आरएसएस ने दी थी, मगर इसे फैलाया गया और इस आर्टिकल को आज भी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संजो कर रखा हुआ है लोगों को बरगलाने के लिए। आज तक टेररिज्म का रिलीजन ना पता लगाने वाले इन समाचार पत्रों ने 1 सेकंड नहीं लगाया लिखने में कि ना उस समय ना आज के हिंदू टेरर या भगवा आतंकवाद। वे बड़े आराम से इन शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, लेकिन आज भी बाटला हाउस के टेररिस्ट के लिए इन सभी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। गांधी का हत्यारा एक मर्डरर हो सकता है, जो कि इनका पहले भी नैरेटिव यही था कि वो एक मर्डरर है। फिर ओवर द इयर्स इन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि इसे तो टेररिस्ट बनाना चाहिए, तो इन्होंने हिंदू टेररिस्ट का नैरेटिव बनाने की कोशिश की और कहा गया कि गोडसे भारत का पहला टेररिस्ट, और ऐसा घोषित करना भी शुरू कर दिया। मगर सोशल मीडिया ने बढ़िया तरीके से इसे संभाला और अगर गोडसे टेररिस्ट था तो भाई एक बात हमें ये बताई जाए कि बाबा साहिब अंबेडकर क्या टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स थे? लेटर्स ऑफ अंबेडकर के पेज नंबर 205 पर अंबेडकर साहब खुद लिखते हैं कि गोडसे ने गांधी को मारकर अच्छा किया, अब देश में कुछ अच्छा हो पाएगा। गांधी एंड गोडसे नाम की किताब में केनार्ड एस ने अंबेडकर का संवाद लिखा, जिसमें वो गोडसे को सेंटेंस देने के पक्ष में नहीं होते हैं और गोडसे को ऑफर करते हैं कि स्टेट आपका सेंटेंस माफ कर देगा, मगर इस ऑफर को गोडसे ठुकरा देता है। वहीं दूसरी ओर गांधी के बड़े सारे स्टेटमेंट्स को उस समय हमसे छुपा लिया जाता है, जिसमें गांधी 1946 में ये कहते हैं कि अब हिंदू औरतों का जो रेप किया जा रहा है, उन्हें जो फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इस पर गांधी ने कहा कि अगर औरतों को अपने आप को रेप और कन्वर्ट होने से बचाना है तो उन्हें या तो जहर पी लेना चाहिए या फिर उन्हें किसी और तरीके से अपनी जान खुद ही ले लेनी चाहिए जिससे वो रेप से बच जाएं, मगर उन्हें रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के पेज नंबर 394-395 पर लिखा गया है कि अगर आप हर एक हिंदू और सिख को मार दें तो भी हर हिंदू और सिख को मर जाना चाहिए, मार्टरडम इनका वेस्ट नहीं जाएगा। 8 अगस्त 1947 को ये स्टेटमेंट हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा था। ये जो गांधी का वक्तव्य है ये तब छपा था और उसमें लिखा था कि भाई वेस्ट पंजाब और लाहौर से जो हिंदू और सिख भाग रहे हैं उन्हें नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें वहीं रहकर मर जाना चाहिए, और रिटेलिएट करने के लिए तो भाई पहले ही मना कर चुके थे, तो भागो भी मत, लड़ो भी मत, केवल वहीं रहकर मर जाओ। गांधी जी का हिंदू और सिखों के लिए यही संदेश था। मगर जब भी गोडसे गांधी की बात होती है तो इन सभी बातों को छुपाकर केवल एक नैरेटिव चलाया जाता है, और उसी दिशा में अगली घड़ी ये ऐड थी। जर्नलिज्म से कोई मतलब नहीं, मतलब है तो बस
प्रोपेगेंडा से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और साथ ही साथ आप हमें patreon.com के ऊपर सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।